हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव बाजार में। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। अब एवरेज से सवाल कैसे आते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं, तो पूरा मजा आने वाला है इस वीडियो पे। आप लोग पूरे लास्ट तक जुड़े रहिएगा, एक एक कंसेप्ट देखेंगे और बिल्कुल इजी से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए पहले इसके कुछ बेसिक जान लेते हैं कि इसके बेसिक क्या होते हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसे संख्याएं दे दे 1 2 3 4 5, ये जो भी संख्याएं दिया हुआ है ये सब कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी कि क्रमागत संख्या है। अगर इसका एवरेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 और जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। 5 संख्या है 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, सबका जोड़ 5 या 9 3 12 2 14 15/5 काट देंगे, 3 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो एवरेज आ रही है वो 3 आ गया। तो क्या आप परीक्षाओं में ऐसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें 5 संख्या है तो क्या करेंगे, आगे से 2 संख्या ले लेना है और पीछे से 2 संख्याओं को ले लेना है, बीच में जो बचा वही हमारा एवरेज हो गया। बिल्कुल इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कभी कभी यहाँ पे ऐसे संख्या देते, 6 संख्या देते, 1 2 3 4 5 6, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगाएंगे। इसमें भी क्या करेंगे, 6 संख्या है तो आगे से 3 संख्याओं को ले लेंगे और पीछे से 3 संख्याओं को ले लेंगे। तो अब 3 और 4 के बीच में जो बचा वही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो 3 4 के बीच में क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो यही 3.5 क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज हो जाएगा। अगर कभी कभी संख्याएं ऐसे दे दी हो 1 3 5 7 9, अगर इसका एवरेज बताना हो तो कैसे बताएंगे? तो इसमें भी क्या करेंगे, 5 संख्या है तो आगे से 2 संख्याओं को लेंगे और पीछे से 2 संख्याओं को ले लेंगे, तो बीच में जो बचा वही हमारा एवरेज हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि संख्याएं 1 से ही स्टार्ट हो, कहीं से भी संख्याएं स्टार्ट हो सकती हैं, लेकिन वो क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी मान लीजिए ऐसे संख्या दे दिया हो 2 4 6 8 10 और 12 दे दिया हो, और इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी 6 संख्या है तो हम क्या करेंगे, आगे से 3 संख्याओं को ले लेंगे और पीछे से 3 संख्याओं को। तो 6 और 8 के बीच में क्या बच रहा है, 7, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे पूरा। तो ये रहे कुछ हमारा बेसिक। अब इससे सवाल कैसे आते हैं आइए उसको देखते हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो ये भी जो भी संख्याएं दिया हुआ है कौन सी है, क्रमागत संख्या है। तो कितनी संख्या है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पहले हम लोग देखे थे कुछ बेसिक कंसेप्ट में कि इसका कैसे हम एवरेज निकालेंगे। तो 7 संख्या है तो क्या करेंगे, आगे से 3 संख्याओं को ले लेंगे और पीछे से 3 संख्या। तो जो एवरेज बचा है, यानी कि एवरेज हमारा कितना दिया है 7 संख्याओं का, 20 है, यानी कि ये जो संख्याएं हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगी, तो 20 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी बाद वाली जो संख्या की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 22 हो जाएगी और यहाँ पे 23 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23, तो हमारा आंसर 23 हो जाएगा। पीछे क्या संख्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ बड़ी संख्या बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा संख्या सवाल है, लिखा है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? इसमें भी बड़ी संख्या बताना है। इसमें कितनी संख्या है, 9 संख्या है, तो 9 संख्या बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 संख्या होगी। तो इसमें भी क्या करेंगे, आगे से 4 संख्याओं को लेंगे और फिर पीछे से 4 संख्याओं को लेंगे। सॉरी, यहाँ तक आएगा। तो हमारा यहाँ पे जो संख्या बचा वो कौन सा हो जाएगा, इसका एवरेज क्या है, 81, यानी कि यहाँ पे 81 आ जाएगा। तो इसके बाद हम संख्याओं को बढ़ाएंगे, तो 81 के बाद क्या हो जाएगा, 82, यहाँ पे होगा 83, यहाँ पे 84 और यहाँ पे 50। तो इसमें भी क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, हमारा 85 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको लिया हुआ है। तो आइए इसके आगे फिर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा सवाल आपके सामने आ गया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। अभी सिर्फ आसान सवाल करा रहे हैं, इसके बाद बड़ा बड़ा सवाल कराएंगे, थोड़ा सा अच्छे लेवल का करवाएंगे। तो आइए, लिखा है कि लगातार 7 संख्याओं का औसत 27 है।
इनमें सबसे छोटी संख्या बताना है। इसके पहले हम लोग जो भी देखे थे उसमें बड़ी संख्या बताना था और इसमें छोटी संख्या बताना है। तो लगातार कितनी संख्या है? 7 संख्या, यानी ये भी क्रमागत है तो 7 संख्या बना ले, 1 2 3 4 5 6 7। इसके लिए हम लोग पीछे देखे थे कि क्या करना था, इसमें एवरेज निकालने के लिए 7 संख्या तो आगे से 3 संख्याओं को ले लेंगे और पीछे से 3 संख्याओं, तो यानी कि जो एवरेज हमारा बचेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 27। अब हमें छोटी संख्या बताना है तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें अब पीछे आने की जरूरत है। तो 27 के बाद यहाँ पे क्या होगा, 26, यहाँ पे 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। तो जो हमारा छोटी संख्या होगा वो 24 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, सभी संख्याओं में हमें क्रमागत संख्या दिया हुआ था, लेकिन इसमें जो दिया है ये सम संख्या दिया हुआ है। तो कितनी सम संख्या है, 4। तो लिखा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 19 है। तो उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसमें कितनी संख्या है, 4। 1 2 3 4 संख्या बना लें। फिर क्या करेंगे, आगे से 2 संख्याओं को लेंगे और पीछे से 2 संख्या। तो हमारा जो एवरेज होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा संख्या। तो कितना एवरेज है, 19, यानी कि 19 जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 20। इसके बाद 22 हो जाएगी। अगर इसके पहले आ रहे हैं तो 18 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं कि इनमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 18 के बाद 20 हो जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज में ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं, जैसे कि वर्गों का औसत बताना है, इसमें घनों का औसत बताना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए भी एक फार्मूला का यूज करेंगे, इसके लिए भी फार्मूला का यूज करेंगे और एक लाइन में इसका आंसर निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या फार्मूला है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 बाई 6। बस इसी फार्मूला का यूज करके इसको एक लाइन में सॉल्व करना है। n का वैल्यू हम क्या लेंगे, जो भी लास्ट की संख्या है उसको ले लेंगे, यानी कि लास्ट में 1 से लेकर 30 तक की जो संख्या है, तो 30 है लास्ट में, तो इसी यही हमारा n का वैल्यू हो जाएगा। तो 30 ले लेंगे, फिर इंटू यहाँ पे है n प्लस 1, तो 30 और 1 31 हो जाएगा, और फिर इंटू 2n प्लस 1, तो 30 दूना 60 और 1 61/6 हो जाएगा। 6 से इसको काट दे 5 बने, और 5 31 और 61 को गुना करेंगे तो हमारा 9455 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे क्यू वाले में, इसके लिए भी फार्मूला यूज करना है n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। बस इसी फार्मूला को लगा के इसको सॉल्व कर देना है। तो इसका जो n का वैल्यू होगा क्या होगा, 17 हो जाएगा। तो 17 इंटू, अब यहाँ पे देखिए n प्लस 1 का स्क्वायर है, तो 17 का 18 का स्क्वायर कर दे तो 324 हो जाएगा बट्टा 4। 4 से कट जाएगा, 4 बटे 32, 4 1 4। अब 17 में 81 का गुना करेंगे तो 1377 आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है। अभी तक हमने सीखा था स्क्वायर का औसत निकालना, क्यू का औसत निकालना, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है, इसका औसत कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमने एक फार्मूला लिख दिया है। अब इसके लिए इस फार्मूला का यूज करना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1/30 इंटू एन प्लस 1, ऊपर है खाली एन प्लस 1, तो इसमें जो एन का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर 10 में 1 जोड़ दे तो 11 हो जाएगा, इंटू अब यहाँ पे 2n प्लस 1, यानी कि 10 गुना 20 और 1 21 हो जाएगा। फिर इंटू अब यहाँ पे देखिए 3n का स्क्वायर है, n का वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 में 3 से गुना करेंगे 300 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 1, तो 330 माइनस 1 329 हो जाएगा, और बट्टा में क्या कर दें 30 कर दें। बस इसको काट दें, 3 से ये 10 बार में, 3 से ये चला जाएगा 7 बार में। अब कोई जाने वाला नहीं है, तो 77 इंटू 329 हो जाएगा बट्टा में 10। अब यहाँ से 0 को हटाएंगे तो यहाँ पे पावर में लग जाएगा 7। तो अब इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2533.3, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्क्वायर वाला, क्यू वाला और पावर 4 वाला। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां सवाल करते हैं। लिखा है यदि 20 संख्याओं का औसत 40 तथा इससे 8 संख्याओं का औसत 50 है तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पे है 20 संख्या, तो 20 संख्याओं का जो औसत है वो 40 है। तो 20 संख्याओं का जो औसत है 40 है,
इसमें से माइनस करेंगे अगली संख्या यानी कि तथा इससे 8 संख्याओं का औसत 50 है। तो 8 का जो औसत है वो 50 है और बटा में क्या कर देंगे, जो संख्या है उसको माइनस कर दें। तो 20 है और यहाँ पे 8 है, तो 20 - 8 कर दें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 800 और माइनस ये हो जाएगा 400। तो 800 में से 400 को माइनस करेंगे तो 400 बचेगा और बटा ये हो जाएगा 12। इसको काटते हैं 100 बार में, 100 चौके और ये 3 चौके, तो 100/3 क्या हो जाएगा हमारा 33 सही 1/। ऐसा सवाल जब भी आ जाए इसको आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत एक ही से, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। तो जो भी औसत दिया हुआ है इसमें जिस संख्या से कह रहा है गुना करने के लिए बस उससे गुना कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक ही साथ है 168, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाले में क्या है, यदि 17 संख्याओं का औसत 12 हो तो सभी संख्याओं को 4 से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या है, इसमें भाग देना है। तो इसका भी जो एवरेज है, एवरेज इसका कितना है 12, किस संख्या से कह रहा है भाग देने के लिए 4 से, तो इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए तो 3 हो जाएगा आंसर। बस कुछ नहीं करना है इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो आइए थोड़ा सा दिमाग खर्च करते हैं। किसी वर्ग में 50 विद्यार्थी हैं जिनका औसत उम्र 15 है और वर्ग शिक्षक का उम्र शामिल करने पर औसत उम्र में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है, तो वर्ग शिक्षक की आयु ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग शिक्षक की आयु। तो वर्ग शिक्षक की आयु कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो औसत उम्र है उसको लिख लें 15 वर्ष है, प्लस इसमें कह रहे हैं कि वृद्धि हो रही है, औसत उम्र में कितनी वृद्धि हो रही है, तो औसत उम्र में 4 महीने की वृद्धि हो रही है। 4 बटा में 12 लिख दें, साल में चेंज करने के लिए 4/12 और गुना क्या कर दें, और किसी टोटल विद्यार्थी कितने हैं 50 और इसमें एक शिक्षक बढ़ रहे हैं, तो अब टोटल कितने हो गए 51 हो गए। अब इसको काट दीजिए, 4 से एक बार में 4 3 12 और 3 से ये कट जाएगा 17 बार। अब 15 और प्लस 17 को जोड़ दीजिए तो 15 17 कितना हो जाएगा 32। तो जो शिक्षक की आयु हो जाएगी वो 32 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन। ये हमने 2-3 छोटे छोटे सवाल लिए हैं, इसमें सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस सवाल का क्या कंसेप्ट होता है उसको देखेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत मान क्या होगा। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी संख्याएं दिया हो उसमें 1 बढ़ा के हमें लिख देना है, यानी कि n+1 कर देना है। तो 20 सम संख्याओं का पूछ रहा है, तो अब क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाले में क्या है 2, 4, 6 डैश डैश 20 तक का औसत क्या होगा। यहाँ पे देखिए 20 सम संख्याओं का पूछे, यहाँ पे 20 तक का औसत, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो इसमें 20 तक का औसत बताना है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है n+2/2 कर देंगे। तो 20 तक की संख्या है तो 20 + 2 करेंगे, 22/2 11 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा है कि प्रथम 95 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत मान बताए। ये प्राकृत संख्या है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे n+1/2 कर देंगे, तो 95 और ये 96/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 48 हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये नहीं कि एवरेज में बहुत सारा सवाल है, तो अगर पूरे सवाल को लेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसके लिए एक अलग से और वीडियो इसका बना देंगे, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको फिर करा देंगे आपको। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।